हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन इंडिया। आप इंडिया में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, पूरी प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। क्योंकि आपके 12th क्लास से ही ये चीज़ चालू हो जाएगी कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं आपकी 10th के बाद से। सब्जेक्ट चूज़ करने से लेके 10th में आपको क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, उधर से लेके आपका पूरा का पूरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है। अगर आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको किस फील्ड के थ्रू यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हम आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही बताने वाले हैं। तो आपको 12th से साइंस सब्जेक्ट से 12th करनी है, ठीक है। चाहे आप मैथ्स लो, चाहे आप बायोलॉजी लो, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th कर सकते हो, ठीक है। 12th करने के बाद में आपको बीएससी करनी है, बैचलर ऑफ साइंस। अब बैचलर ऑफ साइंस आप फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में आप बीएससी कर सकते हो। आप वो जो कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं कि आपने फॉरेंसिक साइंस के साथ में 2 और सब्जेक्ट के साथ में आपने बीएससी करी है, वो भी आप कर सकते हो। तो लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर यहाँ पे बीएससी करी है तो आप एमएससी फॉरेंसिक करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपने बैचलर्स कर ली, बैचलर्स के बाद में आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस आपको करनी पड़ेगी। तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी ध्यान रखना आपको फॉरेंसिक साइंस से ही करनी पड़ेगी। आप किसी और सब्जेक्ट से अगर करते हो ये एमएससी तो फिर आप फॉरेंसिक की फील्ड में एंटर नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको एमएससी, मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में ही करनी होगी, ठीक है। इसके बाद में आप साथ साथ में अपनी बीएससी और एमएससी के साथ साथ में सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। मान लो आपको डिजिटल फॉरेंसिक की फील्ड में एंटर होना है तो आप उससे रिलेटेड किसी भी कंपनी के थ्रू आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो, 6 महीने के कोर्सेज कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, पीजीडीसीए कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो है वो आपको आगे जॉब में, जब भी जॉब निकलती है उसमें हेल्पफुल रहती है, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, ये सब चीज़ें। अब ये कर लिया आपने, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, सर्टिफिकेशंस कर लिए, डिप्लोमा कर लिया। अब इसके बाद में आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप किसी भी एफएसएल में, ठीक है, गवर्नमेंट एफएसएल में, सीएफएसएल, आरएफएसएल, एसएफएसएल, किसी भी एफएसएल में जाके आपको ट्रेनिंग करनी है, जिससे कि आपके पास में एक्सपीरियंस रहे, आपको पता रहे कि लैब वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दिए, ट्रेनिंग करना मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में करियर पाथ जो होते हैं वो आप कैसे चूज़ करो। सबसे पहले तो मैं आपको 3 रास्ते बताने वाली हूँ। पहला तो ये, आप 12th क्लास, ठीक है, आपने 12th साइंस से करी, वो तो साइंस से करनी ही है। जो मैं तीनों आपको रास्ते बताने वाली हूँ, 3 करियर पाथ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तीनों में ही आपको 12th क्लास साइंस से ही करनी है। तो आपने 12th साइंस की, ठीक है, उसके बाद में आपने बीएससी करी फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस में करी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस में करी, पीएचडी फॉरेंसिक साइंस में करी, ठीक है। पीएचडी करने के बाद में जो है, एमएससी के बाद ही लग जाती है, पर आपको पीएचडी करनी है तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। उससे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा ओपन हो जाती हैं, ठीक है। ये पहला करियर पाथ था। दूसरा करियर पाथ, 12th साइंस, ठीक है, बीएससी करी फॉरेंसिक साइंस में और आपने पीजी डिप्लोमा कर लिया फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। पीजी डिप्लोमा भी होता है फॉरेंसिक साइंस में, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक बात बताऊं, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस में थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। मास्टर्स करी होगी तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, तीसरा जो करियर पाथ है, 12th साइंस, अगेन 12th साइंस लिया आपने, एमबीबीएस करा। अब देखो, नीट के थ्रू सिलेक्शन लेके आपने एमबीबीएस करा, एमबीबीएस करने के बाद में आपने एमडी करा फॉरेंसिक मेडिसिन में, ठीक है, तब भी आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस जॉब अपॉर्चुनिटी, विच इज़ अ वेरी नाइस फील्ड फॉर यू ऑल। तो भाई आप एमएससी करके एमडी कर लो एमबीबीएस के बाद में, ठीक है। 12th साइंस के बाद में एमबीबीएस करा, एमबीबीएस के बाद में एमडी करो फॉरेंसिक मेडिसिन में, तो आप एक डॉक्टर कहलाओगे फॉरेंसिक साइंस में, फॉरेंसिक मेडिसिन में। तो ये 3 करियर पाथ हैं, आप इनमें से कोई भी करियर पाथ जो है वो चूज़ कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं आपका
जॉब्स की, इंटर्नशिप्स की, तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करें। अब आपने ये पढ़ाई कर ली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ट्रेनिंग भी कर ली, अब आप जॉब ढूंढोगे, ठीक है, या इंटर्नशिप ढूंढोगे, गवर्नमेंट में भी ढूंढोगे, प्राइवेट में भी ढूंढोगे। अब हमारा एंड गोल क्या है? जॉब पाना ही तो हमारा एंड गोल है। तो चलो हमने ये भी कर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, अब हमें करनी है इंटर्नशिप या ट्रेनिंग एफएसएल में, ठीक है। जब तक कोई प्रॉपर वैकेंसी नहीं निकलती है तब तक आप लोग किसी भी एफएसएल में इंटर्नशिप करोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, फील्ड वही चूज़ करना जिसमें आपको आगे जॉब करनी है, वही फील्ड आप चूज़ करोगे। समझ में आ गई बात? तो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करोगे आप एफएसएल में, साथ में आप अपने एमएससी के साथ में आप कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि जो वैकेंसीज निकलती हैं वो आपकी निकलती हैं एसएससी के थ्रू, पीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू। फैक्ट एग्जाम होता है एक, फैक्ट प्लस, ये एग्जाम अगर आपने क्लियर किया है तो इसके थ्रू भी डायरेक्ट वैकेंसीज निकलती हैं। और फिर आता है यूजीसी नेट एग्जाम, जो पीएचडी के लिए रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहता है। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो कई सारी टीचिंग की, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होते हैं जो आपको सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई है अगर उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर जॉब देते हैं। तो इनमें से आप खुद चूज करो कि आपको किस एग्जाम के थ्रू किस फील्ड में जाना है। अब किस एग्जाम से कौन सी फील्ड में एंटर कर सकते हैं उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एग्जाम्स टू बी गिवन बाय फोरेंसिक स्टूडेंट, ठीक है। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है, वो एक बार देख लेना, उस पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको फोरेंसिक साइंस में स्पेशलाइजेशन चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करोगे कि आपको फोरेंसिक साइंस में कितनी सारी फील्ड्स होती हैं, आप सभी को पता ही होंगी, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में बताई है। नहीं पता है तो आप एक बार मेरे पुराने वीडियोस देखना। फॉरेंसिक साइंस में आपको किस फील्ड में एंटर होना है, आप अपना एक स्पेशलाइजेशन चूज करोगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? और फिर बाकी प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज होते ही हैं, तो आप उनमें भी जैसे ही वैकेंसी निकले अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10th क्लास के बाद से ही फील्ड बहुत सोच समझ के चूज़ करनी है। एक गलत डिसीजन, एक गलत स्टेप आपका पूरा फ्यूचर ख़राब कर सकता है, इसीलिए आपको हर एक चीज़ सोच समझ के करनी है। मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं, करियर इन फॉरेंसिक साइंस करके मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट है, तो अगर आप इस फील्ड में एंटर हो रहे हो तो पहले उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको सब कुछ इसके बारे में समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स में आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको कई सारे अपडेट्स मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।